अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका टीचर बच्चों हाफिज़ नवीद इस्लाम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नवीद इस्लाम ऑफिशियल। जी बच्चों, आज की वीडियो इंशाअल्लाह जो फ़र्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम इंशाअल्लाह एफएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1 का आज स्टार्ट करेंगे और जिसका नाम है नंबर सिस्टम। जी बच्चों, नंबर सिस्टम के बारे में सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे, इसका बैकग्राउंड देखेंगे, इसके अंदर जो होने वाले सेट ऑफ नंबर्स हैं वो हम उसको स्टडी करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह इसके अंदर टोटल जो हमारे पास एक्सरसाइज हैं वो 1.1, 1.2 और 1.3 है। लेकिन 1.1 जो है उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ एमसीक्यूज़ के हवाले से कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जो हमारा मेन कंसेप्ट शुरू होता है, जहाँ से हमारी कैलकुलेशन शुरू होती है, जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड के हवाले से, जहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, वो 1.2 और 1.3 है। याद रखिएगा, इस चैप्टर को आपने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट के हवाले से करना है, लेकिन शॉर्ट इसमें से मस्ट आते हैं, एक या दो लाजमी आते हैं और इसमें से इसी हिसाब से एमसीक्यूज़ भी आते हैं। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर, कौन सा जी, चैप्टर नंबर 1 और उसका इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम देखिएगा। जी बच्चों, अब हमने पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। आप लोगों को पहले मैं कुछ सेट ऑफ नंबर्स बताऊंगा, आपने उनको याद करना है। और चूंकि हमने इंशाल्लाह पहले स्टार्ट करेंगे 1.2, उसके बाद 1.3, एंड पे हम एक वीडियो के अंदर 1.1 को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो 1.2 के अंदर नाम बेसिकली नंबर सिस्टम के अंदर जो हम मेन डिस्कस करेंगे वो कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की बेस क्या है वो स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले बच्चे आता है नेचुरल नंबर सिस्टम। ठीक है, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको हम बच्चे दूसरा नाम भी कहते हैं इसका सेट ऑफ काउंटिंग नंबर। ठीक है, ये वो नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंटिंग करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बॉयज़ किसी क्लास के अंदर काउंट करने तो हम करते हैं 1 2, 0 को नहीं शामिल करते, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से बच्चे हम कह सकते हैं ये 1 2 3 4, और ये बच्चे बेसिकली इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, इसके अंदर हम 3 डॉट्स लगाएंगे, उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। अब ये जो 3 डॉट्स है ये शो कर रहे हैं बच्चों कि ये सेट कभी रुक नहीं रहा, ये इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, बेशुमार नंबर है। ठीक है, अब इसके अंदर 0 शामिल नहीं है। अगर मैं इसी के अंदर 0 शामिल कर दूंगा तो ये सेट ऑफ होल नंबर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये 0 1 2 3 4, और ये भी बेसिकली हमारे पास क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। तो हम कह सकते हैं सेट ऑफ होल नंबर क्या है, हमारे पास इनफाइनाइट सेट है। अब इसके अंदर सारे नंबर क्या हैं, पॉजिटिव हैं। अब इसी के अंदर अगर मैं नंबर प्लस के साथ -1 भी शामिल कर दूं, सॉरी सारे नंबर जो प्लस में है वो माइनस में भी इसके अंदर शामिल कर दूं, तो ये जो सेट बन जाएगा इसका नाम है सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, मैट्रिक के अंदर जिन बच्चों की उर्दू मीडियम थी वो अभी क्योंकि उनका मतलब कि फर्स्ट ईयर है उसमें तो उनको सारी इंग्लिश मीडियम पढ़ेगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये कुदरती अदाद होते हैं, ये मुकम्मल अदाद, ये सही अदाद। अब इसमें से वो नंबर बच्चे जो 2 पे तकसीम हो जाते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं सेट ऑफ इवन इंटीजर। ठीक है, वो प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास वो नंबर्स हैं जो 2 पे तकसीम हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर ई के ऊपर पॉजिटिव का निशान होगा तो सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर होगी, वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 2 4 6 और अप टू सो ऑन, इस तरह के नंबर आ जाएंगे। अब इसी तरीके से अगर ई के ऊपर नेगेटिव का साइन होगा तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव। अब ई पॉजिटिव जो सेट होगा वो इसके अंदर सिर्फ ये 2 4 6 और 8 ये सारे क्या है, पॉजिटिव नंबर होंगे, और जो ई नेगेटिव होगा वो ये शो करेगा इसके अंदर -2 -4 -6 अप टू सो ऑन। ओके, उसके बाद वो वाले नंबर जो 2 पे तकसीम नहीं होते वो ऑड इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है, वो +-1 +-3 +-5 और अप टू सो ऑन, ये भी हमारे पास जितने भी सेट हम पढ़ रहे हैं ये सारे क्या हमारे पास इनफाइनाइट सेट हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सेट हैं, इनके अंदर जो इंटीजर्स हैं या सारे हमारे पास मेंबर्स हैं
वो हमारे पास इनफाइनाइट है। इसी तरीके से सिलसिला चलता रहता है। अब वो वाले इंटीजर जिनका सिर्फ 2 ही डिवाइजर बचे, ये जो मैं सेट लिखने जा रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम कहते हैं सेट ऑफ प्राइम इंटीजर, ठीक है, प्राइम नंबर सॉरी को बोलते हैं। तो ये बच्चे वो हमारे पास सेट होता है जिसके अंदर हम वो नंबर शामिल करते हैं जिसके सिर्फ 2 ही डिवाइजर हो। डिवाइजर का मतलब क्या है, एक ऐसा नंबर जिसको सिर्फ 2 ही नंबर तकसीम करते हैं, वो हमारे पास कौन सा होता है, प्राइम नंबर होता है। इसके अंदर जो अपना नंबर्स आते हैं वो 2 से स्टार्ट आते हैं, 2 3 5 7। अब 9 नहीं आएगा, ठीक है, ना मैंने 6 लिखा क्योंकि 6 के हमारे पास 2 से ज़्यादा डिवाइजर हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी। इसी तरीके से 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 के 3 डिवाइजर है। तो हम यहाँ पे इसके बाद लिखेंगे 11, फिर क्या लिखेंगे 13, फिर लिखेंगे हमारे पास 17 19। इस तरह के ये जो नंबर्स होते हैं ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो आपने ये याद रखना क्योंकि आगे हम एक सेट के अंदर इसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको याद होना चाहिए। इसके बाद बच्चे हमारे पास वो वाले नंबर जो बटे की शक्ल में लिखे जा सकते हैं उनको बच्चे हम सेट ऑफ रेशनल नंबर बोलते हैं। मतलब लिखते हैं x इज इक्वल टू p/q, या यूं कर लें कि ये सेट ऑफ जो रेशनल नंबर होते हैं वो x के ऊपर सारे नंबर x के फॉर्म में होते हैं। बेसिकली ये मैथ भी एक लैंग्वेज है, इसके अंदर ये अब जो हम सेट को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं ये बच्चे बेसिकली उसका सेट बिल्डर फॉर्म है, क्योंकि एक सेट को हम 3 तरीकों से शो करते हैं। पहला बच्चे हमारे पास होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड, दूसरा होता है हमारे पास टेबुलर फॉर्म। इस जो नेक्स्ट लेक्चर है अपना नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर ये मतलब कि सेट की जो है ना तीनों नोटेशंस गिवन है। तो पहला हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, दूसरी हमारे पास टेबुलर फॉर्म होती है, तीसरा हमारे पास क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर और यहाँ पे आपने लिखना है एक्स के ऊपर शामिल है, एक्स जबकि हमारे पास क्या है p/q की शक्ल में। और ये p/q कहाँ से आते हैं, ये p और q बच्चे जो होते हैं ये इंटीजर्स होते हैं। और यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना ज़रूरी है क्योंकि समथिंग ओवर 0 इज़ इन्फिनिटी। किसी भी नंबर के नीचे अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये जो हमारे पास बेसिकली नंबर्स आएंगे इंटीजर्स वाले रेशनल नंबर्स ये इस तरीके से होंगे 1/2 1/3। अब फॉर एग्जांपल 1/0 आ जाता है तो याद रखिएगा 1/0 हमारे पास इन्फिनिटी होता है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने सेट लिखा है। इसके अंदर जो हमारे पास सेट ऑफ रेशनल नंबर्स होंगे उसके अंदर इस तरह के पर्टिकुलर नंबर शामिल होंगे। अब इसके अंदर हम फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर रूट वाला भी लिख सकते हैं 16। अब 16 चूँकि स्क्वायर रूट इससे कितना होता है 4 होता है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 4/1। ये जस्ट समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो हर मतलब कि जैसा वाला वो नंबर या स्क्वायर रूट वाला नंबर जो किसी का नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो हमारे पास क्या होता है रेशनल नंबर होता है। इसके बाद हमारे पास इरेशनल नंबर आते हैं जिसको हम q प्राइम से शो करते हैं। ये x जबकि x नॉट इक्वल टू p/q। इसका क्या मतलब है अभी बताता हूँ आपको। ये p/q ये बाकी सारी कंडीशन सेम है और q नॉट इक्वल टू 0। अब बच्चे ये जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर होते हैं ये ऐसे नंबर x पर मुश्तमिल होता है जो p/q की शक्ल में ना लिखे जा सकते हैं, ठीक है, जिनको हम बटे में नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक सेट लिखता हूँ इसके अंदर मैं लिखता हूँ जी 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट पाई। याद रखिएगा पाई हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, इसकी डेफिनेशन भी गिवन होती है। अभी हम उसको इंशाल्लाह इसी चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने याद रखना जो पाई है ये इरेशनल नंबर है, इसकी 2 वैल्यूज़ होती हैं 22/7 भी होता है और इसको अगर हम तकसीम करें तो जो डेसिमल नंबर में इसकी वैल्यू आती है वो भी आती है। तो ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। याद रखना है आप लोगों ने बच्चे इसके अंदर भी स्क्वायर रूट आ रहा है, इसके अंदर भी स्क्वायर रूट आ रहा है, लेकिन रेशनल नंबर बच्चे स्क्वायर रूट वाले रेशनल नंबर होते हैं अगर स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है वो किसी छोटे नंबर का स्क्वायर हो। जैसे 16 था, 25 है, 36 है, तो ये किसी न किसी नंबर के स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर होते हैं, तो इसलिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास नंबर रेशनल बच जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर ये प्राइम नंबर आ जाए, ये जो हमने पहले पढ़े हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स अगर आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर तो ये हमेशा इरेशनल होंगे। तो आपने बच्चे याद रखना है इरेशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम p/q की शक्ल में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अब बच्चे आप अगर गौर करें तो q
और क्यू प्राइम जो है रैशनल और इरेशनल के अंदर ये तकरीबन सारे इंटीजर कवर हो रहे हैं, सारे नंबर कवर हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा जो सेट होता है वो बच्चे होता है सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, जो कि हमारे पास क्यू यूनियन क्यू प्राइम होता है। अब इसके अंदर ये नंबर्स भी आ जाएंगे, ये नंबर भी आ जाएंगी। रियल नंबर को हम इस तरह डिनोट करते हैं, और रियल नंबर की एक और डेफिनेशन भी है, अ नंबर इज का रियल नंबर इफ वी कैन रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन। ये हमारे पास होती है एक नंबर लाइन होती है। हर वो नंबर रियल नंबर है जिसको हम यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे ये 0, ये 1, इस साइड पॉजिटिव होते जाते हैं, ये इन्फिनिटी तक चला जाता है, और ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक। यहाँ पे इस साइड पे ये नेगेटिव नंबर आते हैं -2 -3। तो ये सारे हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम रियल लाइन के ऊपर एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए हम इस सेट को कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। अब बच्चे जो मैं आपको जिस चीज़ की तरफ लेके जाना चाह रहा था वो था सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसी के अकॉर्ड इससे बड़ा सेट होता है हमारे पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम सी लिखकर इस तरह बीच में लाइन लगाते हैं। बच्चे याद रखिएगा इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं एक्स, और एक्स की जो फॉर्म होती है वो होती है a+b अयोटा। अच्छी अभी बताता हूँ अयोटा क्या होता है जी। ये a और b जो होते हैं ये बच्चे रियल नंबर होते हैं, और जो अयोटा है उसकी वैल्यू -1 का स्क्वायर रूट होता है। बेसिकली हमारे पास ये जो अयोटा है ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसकी स्पेलिंग है आयोटा, और इसको अयोटा से शो करते हैं। और इसकी वैल्यू बच्चे आपने याद रखनी है -1 का स्क्वायर रूट होता है, और यहाँ से अगर हम स्क्वायर लेंगे तो अयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो बच्चे पूरे चैप्टर के अंदर आप लोगों ने ये याद रखना है अयोटा और अयोटा स्क्वायर। अयोटा की वैल्यू होती है -1 का स्क्वायर रूट, जहाँ कहीं पे भी -1 का स्क्वायर रूट होगा वहाँ पे हम अयोटा लिख देंगे, और जहाँ पे अयोटा स्क्वायर होगा वहाँ पे हम -1 लिख देंगे। तो ये कुछ हमारे पास इंट्रोडक्शन था बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में, जिसके अंदर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस किया, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज सेट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर जो है चूँकि 1.2 हमने पहले स्टार्ट करनी, तो उसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कुछ ऑपरेशन पढ़ेंगे। कैसे ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके अंदर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनको हम ऐड किस तरह करते हैं, सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड किस तरह करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह ऑपरेशंस और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह आप सारे वीडियोज़ को एक तरतीब के साथ देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये चैप्टर आसान लगेगा। तब तक के लिए आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।